हेलो, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले 7.1 के कुछ क्वेश्चंस जो उस दिन रह गए थे पहले उन्हें करेंगे, उसके बाद में अगली एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अभी तक क्या करना होता था, 2 पॉइंट्स दे रखे होते थे, उनके बीच की दूरी फाइंड करनी होती थी, लेकिन इस बार में 1 पॉइंट दे रखा है जो कि वेरिएबल्स में दे रखा है। 10, y दे रखा है, उसमें y की वैल्यू नहीं दे रखी है, वो y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और कंडीशन दे रखी है कि उनके बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 2, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 10, y। इनके बीच की दूरी दे रखी है 10। तो वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। PQ के बीच की जो डिस्टेंस होगी PQ, इसके लिए फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यानी कि x2 कितना हुआ 10, 10 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 10 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी y माइनस माइनस का 3, यानी y माइनस और माइनस का 3, ये यहाँ पे हम करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर। तो PQ कितना दे रखा है, PQ हम लोगों को दे रखा है 10 यूनिट, तो PQ के नीचे लिख लेंगे 10, ये पहले से पता है। अब अंडर रूट 10 - 8 यानी कि 10 - 2 यानी कि हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y माइनस माइनस 3 यानी ये हो जाएगा y प्लस 3, और y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, उसका फार्मूला लगा देंगे y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। a प्लस b के फार्मूले से y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर लेंगे और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, ऐसे ही इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों तरफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड्स का मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट इस पे से हट जाएगा। जब अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब 100 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 64 माइनस का 100। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, y स्क्वायर प्लस 6y, 9 64 जुड़ के हुआ 73, और 73 माइनस 100 हुआ माइनस का 27। तो ये हो गया माइनस का 27 इक्वल टू 0। 0 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 0 यहाँ पे पहले से लिख रखा है। अब इसको हम थोड़ा अलग फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी कि 0 को उधर लिख लेंगे क्योंकि आपका यूजुअल मेथड वही होता है जो आप सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा दिखने में अजीब लगती है इक्वेशन। कुछ करेंगे कुछ नहीं खास, बस बराबर के इधर 0 लिखा हुआ है, उसमें हम राइट हैंड साइड की तरफ 0 को लिख लेंगे। तो इक्वेशन ये ध्यान रखनी है, क्या है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। वो जो 0 इधर था नहीं इधर लिख लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और y की वैल्यू बताना है, तो बड़ा ही आसान है सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आप लोग जानते हैं कि जो 27 है, 27 के आपको कुछ फैक्टर्स करने हैं। 27 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको घटाने पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो मतलब 27 के ऐसे फैक्टर्स जिनको घटाने पे 6 आए। अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता तो 27 के ऐसे फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 6 आए, और मल्टीप्लाई करने पे तो 27 आएगा ही क्योंकि वो 27 के ही फैक्टर्स हैं। तो चलिए इसके हम गुणनखंड करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो ये 3 3 3 हुआ। इनको किस कॉम्बिनेशन में हम अरेंजमेंट इनका करें कि इनकी मल्टीप्लाई में 27 आए और इनको उन दो फैक्टर्स जो होंगे उनको घटाने पे 6 आ जाए। तो हम देख सकते हैं इनको कंबाइन कर लें, यानी 9 और ये अकेला रहने दें, तो 9 3 जा 27, और 9 में से 3 माइनस कर दें तो 6। तो ये 9 और 3 हमारा ये पेयर बन गए, ये हमारे काम के पेयर हैं। तो y स्क्वायर प्लस
अब 6 को यहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस 3 y ही रहने दिया, 6 को लिख लिया 9 माइनस 3 माइनस का 27 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो y² प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कॉमन हो सकता है। इसमें क्या कॉमन होगा, y, यानी y कॉमन लिया तो यहाँ पे y² था, y बचा, और यहाँ पे प्लस का 9 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, एक तो माइनस कॉमन हो सकता है और दूसरे 3 यहाँ पे भी है, 27 में भी एक फैक्टर 3 का होगा क्योंकि 3 × 9, तो माइनस का 3 कॉमन हो सकता है। जब माइनस का 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ पे पहले से माइनस था और माइनस ही कॉमन ले रहे हैं तो अंदर पॉजिटिव साइन के साथ में बचेगा 9, क्योंकि -3 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 9 से, तभी तो -27 आएगा। तो ये जब कॉमन लिया तो इतना बचा, आगे 0। अब आइए देखते हैं कि ये दो टर्म्स हैं, इन टर्म्स में कौन सा चीज़ कॉमन मिल रही है। तो y + 9 यहाँ भी है, y + 9 यहाँ भी है, इसलिए अब हम y + 9 कॉमन लेंगे। जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, y + 9 ले गए कॉमन तो बचा y। यहाँ पे y + 9 कॉमन लिया तो बचा क्या, -3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो एक बार y + 9 को यहाँ पे रोक लेंगे, y + 9 को, y - 3 को 0 के अपॉन में लेके जाएंगे। 0 के अपॉन में कोई भी चीज़ आप लेके जाएंगे तो 0 ही बचेगा, इसलिए बचेगा 0। तो ये क्या वैल्यू देगा हमारी, y बराबर -9। अगली चीज़ क्या करते हैं दूसरी कंडीशन में कि y - ये कंडीशन 1 हुई। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे कि y - 3 को रोक लेंगे और इस y + 9 को 0 के अपॉन में लेके जाएंगे तो y - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 3। तो ये आपके दोनों ही आंसर हो सकते हैं, y बराबर प्लस का भी 3 ले सकते हैं और y बराबर माइनस का 9 भी ले सकते हैं। यानी कि वो जो Q पॉइंट्स दे रखा है ना, वो 10, +3 भी हो सकता है और 10, -9 भी हो सकता है। अगर आप 10, -9 पॉइंट की 2, -3 से डिस्टेंस देखेंगे तब भी 10 आएगी, और 10, 3 की भी 2, -3 से डिस्टेंस देखेंगे तब भी 10 ही आएगी। इससे ये हमें पता चलता है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ ही 10 डिस्टेंस दे सकती हैं। तो आपने कर लिया होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदुओं Q, P, R समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। Q समदूरस्थ है P और R से, तो x का मान पता करना है, और QR और PR डिस्टेंस भी पता करना है कि QR की डिस्टेंस कितनी होगी और P से R के बीच की यानी डिस्टेंस PR कितनी होगी, ये पता करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो चलिए Q कोई पॉइंट होगा ऐसा, ये P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि ये जो Q है ये जितना दूर इस R से है उतना ही दूर Q इस P से है, यही हुआ समदूरस्थ का मतलब। और समदूरस्थ की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि PQ बराबर QR। कैसे, क्योंकि समदूरस्थ की कंडीशन से ये कह रहा है ना कि ये इक्वी डिस्टेंस है Q P और R से, यानी कि PQ बराबर QR। तो वही हमने कंडीशन लगा ली, बस इस कंडीशन का यूज़ करेंगे और जो भी ये XY की वैल्यू कहता है वो फाइंड कर सकते हैं हम। तो Q कितना है 0,1, P कितना है 5,-3 और R कितना है x,6। तो सबसे पहले तो PQ की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये PQ हुआ हमारा 5, PQ हुई हमारी 5, -3 से लेके, चलिए यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ये है 5, -3 और R है x,6 और Q है 0,1। तो सबसे पहले आपको लिखना है PQ मीन्स ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी आई, वही डिस्टेंस फार्मूला से 0 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यानी कि 25।
1 माइनस माइनस 3, अब 1 माइनस माइनस 3 यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये भी डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 16 बराबर, अब इनके बीच की डिस्टेंस तो 0 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर 0 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा माइनस का 5 तो उसका स्क्वायर यानी 25। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से, तो दोनों तरफ का स्क्वायर हुआ, अंडर रूट हट गया यानी कि 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया 25 तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस का 4, ये आ सकता है। अब x प्लस माइनस का 4 आया यानी कि जो Q पॉइंट है वो नहीं, Q हमें नहीं, हमें तो R फाइंड करना था, यानी जो R है वो क्या हो सकता है हमारा 4,6 भी हो सकता है और -4,6 भी हो सकता है, क्योंकि ये समदूरस्थ है और इसमें हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यानी कि ये Q इससे भी अभी समदूरस्थ है। अगर ये 4,6 -4,6 पे इसकी पोजीशन कुछ और होगी तो वहाँ से भी Q की जो दूरी होगी वो Q से P की दूरी के बराबर होगी। अब इसमें अलग चीज़ क्या कह रहा था कि दूरियाँ QR और PR भी पता करना है, तो चलिए PR डिस्टेंस आपको पता करनी है। अच्छा QR डिस्टेंस, जैसे कि QR डिस्टेंस जो है वो तो PQ की डिस्टेंस के बराबर ही है, और PQ की डिस्टेंस कितनी आ गई थी, ये यहाँ पे अंडर रूट 41 आ गई थी, ये PQ ही तो आपने निकाला था, तो QR PQ के बराबर है यानी QR की डिस्टेंस तो आप अंडर रूट 41 ही कह सकते हैं। अब बची डिस्टेंस निकालने की PR की, तो PR की डिस्टेंस अभी निकाल ले रहे हैं। PR की डिस्टेंस तब जब x की वैल्यू प्लस की 4 है, तो PR बराबर, अब अगर यहाँ पे x ना रख के हम 4 रख दें जो कि हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 4 माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि -1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 6 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 81 यानी कि अंडर रूट 82। इसी तरीके से आप अगर -4 रख के भी निकालना चाहें x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू -4 भी तो आई है, तो -4 रख के भी आप निकाल सकते हैं। खैर ये क्वेश्चन हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन लास्ट, ये कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। अभी तक इसमें क्या दे रखा था कि एक वेरिएबल दे रखा था और एक इक्वेशन बनती थी, तो एक वेरिएबल हो जब और एक इक्वेशन हो तो हम उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो फिर हम कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, हम बस वो रिलेशन ही फाइंड कर सकते हैं, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो इन्होंने इसीलिए सॉल्यूशन निकालने को कहा भी नहीं है, इन्होंने केवल रिलेशन बताने को कहा है। अभी क्वेश्चन से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि ये बिंदु है x, y और ये पॉइंट है 3,6 और ये पॉइंट है -3,4। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे हो, बस ये फिगर विजुलाइज करने के लिए हमने बना लिया, जिससे आपको ये समझ आ गया कि ये पॉइंट इससे और इससे बराबर दूरी पे है, ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे बराबर दूरी पे है, यानी ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। तो वही कंडीशन इसमें लगा देते हैं कि इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी। तो सबसे पहले इसके बीच की दूरी यानी कि x अंडर रूट x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, अब इनके बीच की दूरी, तो अंडर रूट x माइनस 3 यानी x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर ये क्या बचेगा x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसे ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, फिर इसे ओपन करते हैं, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y अब देखते हैं क्या कैंसिल होता है। 9 से 9 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 6x माइनस का इधर 6x प्लस का तो इधर आया माइनस का 12x हो गया, क्योंकि माइनस 6x और ये 6x इधर आके इज इक्वल टू के माइनस का 6x हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ तो माइनस का 12y इधर, माइनस का 8y इधर, 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, जो कि इसको सॉल्व करके माइनस का 4y कर देगा। फिर प्लस का 36 इधर और 16 इधर, तो 16 ये वाला जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 0। अब हम इसको माइनस से एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 12x प्लस का 4y और ये 20 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 20, और जो कि माइनस से मल्टीप्लाई की है तो उससे वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी इक्वेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो फिर पूरी इक्वेशन को करते हैं, यानी LHS में भी RHS में भी, तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर 4 से हम डिवाइड करना चाहें तो फिर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो यही आपका रिलेशन रहा x और y में। आप देख सकते हैं कि एक ऐसा ये इक्वेशन है जिसमें x भी है और y भी है, तो इसी को तो कहते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो पता चल गया रिलेशन क्या है, बस हो गया।